जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें से पहला प्रश्न है हमारे पास में, दी गई श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो श्रेणी हमारे पास दी गई है 5, 8, 17, 44, उसके बाद 125। देखो यहाँ पे अगर सिंपल हम देखें, 8 और 5 के बीच में जो डिफरेंस मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 3 का। उसके बाद में 8 और 17 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 9 का। उसके बाद में आगे अगर देखते हैं इसी तरह 17 44 के बीच में, तो इधर हो रहा है डिफरेंस 27। इसके आगे अगर देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस, तो ये आ रहा है हमारे पास 81 का डिफरेंस। यानी कि इसका अगर डिफरेंस देखें तो 3 का गुणा 3 बार, 3 तिलक 9, फिर 9 का गुणा 3 बार, फिर 27 का गुणा 3 बार, यानी 81 का अगर हम इंटू 3 से कराते हैं, गुणा 3 से कराएंगे, जितना आएगा यानी कि 3, ये 243। इसमें क्या करते हैं, जो हमें संख्या दी गई है ये वाली 125, इसको ऐड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू होगी। आगे एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ऐसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8, इधर ये 6 और ये 3, यानी 368। जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा 368, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 हमें दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये वेन आरेख का है, जिसमें से दिया गया है कि पहली इमेज में क्या है कि एक एरो रंगा हुआ है, और दूसरी इमेज में यानी तीनों एरो खाली हैं। फिर उसके बाद जो अगली इमेज आती है उसमें भी एक एरो पूरा फिल किया गया है और उसके बाद फिर खाली है। इसके बाद जो इसमें जो एरो बनेगा उसका जो बीच वाला एरो होगा वो रंगा हुआ होना चाहिए। और प्लस यहाँ पे देखो, जो अगर हम देखते हैं ये कि, हाँ एक मिनट, हाँ, ये देखते हैं कि जो बीच वाला ये एरो है इसकी डायरेक्शन किधर है। देखो बीच वाले एरो की जो डायरेक्शन है ये पश्चिम की साइड में है। उसके बाद में इस वाले में अगर देखते हैं तो बीच वाला एरो आ गया हमारा दक्षिण साइड में। फिर ये वाला अगर देखते हैं तो इसमें जो है ये हो गया पूरब की साइड में, और इधर इस वाले में ये ऊपर उत्तर की ओर हो गया, यानी कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बीच वाला जो एरो है। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन है इसमें क्या होगा, जो एरो होगा वो फिर से पश्चिम साइड यानी कि सेम टू सेम पहली वाली इमेज के जैसा होगा, और पहली वाली इमेज यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। उनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। देखो पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या 48 है। सिर देखो, चाहे मुर्गी हो या गाय, सिर तो एक ही होगा दोनों का, और दोनों मिलाकर के 48 है, यानी कि मुर्गी और गाय दोनों मिलाकर के 48 ही हैं। अब इस 48 में कितनी मुर्गियां हैं ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं मुर्गियां x हैं, तो गाय y हो जाएंगी, और ये दोनों मिला करके हमें दिया गया है 48। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे दिया गया है 140 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मुर्गी और गायों के पैरों की संख्या। तो मुर्गी हमने यहाँ पे ली है x, तो मान लेते हैं x है। मुर्गी के पैर होते हैं 2, तो यहाँ पे हम 2x कर देंगे, प्लस y आ गया गाय, और गाय के पैर होते हैं 4, तो यहाँ पे 4 कर दे रहे हैं, 4 से गुणा करा दिया, ठीक। और ये बराबर इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 140। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में, नहीं हमें x की वैल्यू पता करनी ना, सीधा ऊपर ऊपर वाले में 4 को गुणा करा देते, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 4y, और ये बराबर में हो जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये y कैंसिल हो जाएगा, इधर घटाएंगे, यानी कि हमारे पास जो आएगा वो 2x बराबर माइनस का 2x रहेगा। इधर से अगर नीचे 192 से 140 गया, ये हो जाएगा 8, नहीं 192 से जा रहा है ना, तो 2 रहेगा, एक मिनट, हाँ 2, 9 से 4 गया 5, यानी 52, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू इधर पहले ऊपर से थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। देखो जो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में
वो होगी 52/2। इधर माइनस ये भी है और माइनस ये भी था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी 52/2, यानी कि कैंसिल कर देंगे तो 2 दूना और 2 छक्के यानी कि 26। 26 मुर्गियां होंगी। ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है तीसरा वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 मुर्गियां हैं तो गाय कितनी हो जाएंगी? 26 में 22 जोड़ देंगे, वो गाय हो जाएंगी, यानी कि 22 गाय हैं और 26 मुर्गियां। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युग्म जो ट्रेन पटरी से उसी प्रकार से यहाँ पर जो युग्म होना चाहिए जैसा संबंध रखता हो, वह कौन सा होगा? अब देखो, विचार दिमाग से संबंध, और गोली गोली का जो संबंध दिया गया है बंदूक की नली पर, पानी और नाव का संबंध दिया गया और प्रसिद्धि टेलीविजन। अब यहाँ पे देखो, अगर ये पानी नाव वाला ऑप्शन उल्टा होता, यानी नाव पहले होता और बाद में पानी दिया होता, तो ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाता, क्योंकि पानी के ऊपर नाव चलती है जैसे कि पटरी के ऊपर ट्रेन चलती है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता और ये भी वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, गोली और बंदूक का जो बंदूक की नली का जो रिलेशन आ रहा है, ये वाला भी ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो विचार दिमाग, यानी दिमाग में ही या दिमाग पे विचार चलते हैं, मन जो है वो दिमाग में चलता है, दिमाग को ही मन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास वेन आरेख का है। वेन आरेख में क्या मतलब, इसको देखो, दिया गया है कि एक सर्कल है, एक मिनट, हाँ, एक सर्कल है, इसमें क्या है कि अगर उसको पहले आधे से फोल्ड किया गया, उसके बाद फिर से उसको इधर से फोल्ड कर दिया गया, अब यहाँ पे एक आकृति बना दी गई है कुछ ऐसे करके, तो इसको जब फिर से खोलेंगे तो वो कैसा बन जाएगा? अब देखो यहाँ पे कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे अगर इसको फिर से इस साइड में खोलेंगे तो यहाँ पर एक फिर से चित्र बन जाएगा ऐसा ही सेम। ठीक है, अब इसको जब इधर इस साइड में खोलेंगे तो इधर भी यही दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि एक आरेख यहाँ पर होगा कुछ मिला करके और एक आरेख यहाँ पर होगा, ये इसी तरह का एरो होगा। ठीक है, तो ऐसा जो चार जिसमें आकृतियां हैं वो यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास में, एक व्यक्ति एक्स से शुरू करता है और पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। चलो पहले बना लेते हैं। मान लो बिंदु एक्स है ये, यहाँ से वो पूर्व की ओर चला कितना, 6 किलोमीटर। उसके बाद में वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब ये पूर्व की ओर जा रहा है तो इसका बायां साइड ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर वो मुड़ता है और चलता है फिर से 3 किलोमीटर इधर बाएं, हाँ 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, यानी वो फिर से बाएं मोड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी जिधर से वो आया था उधर ही फिर से वो मुड़ लिया और 5 किलोमीटर चला है यहाँ से। वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद वो दाएं मुड़ा, यानी कि ऊपर की ओर फिर से, और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, 2 किलोमीटर मान लेते हैं, 2 किलोमीटर चला ऊपर की ओर में। अब उसके बाद में क्या बोला गया है, कहाँ गया, और फिर बाएं मुड़ता है, यानी ऊपर मुड़ने के बाद में फिर से बाएं मुड़ा, यानी कि इस डायरेक्शन में पश्चिम की ओर, और 1 किलोमीटर चला, यानी 1 किलोमीटर इसी के सिद्धांत से हो जाएगा। इधर हटा देते हैं यहाँ से, ये 1 किलोमीटर चला यहाँ तक। ठीक है, ये 1 किलोमीटर चलता है और बिंदु वाई पर पहुंचता है। चलो इसको साफ साफ इधर बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह है ये इमेज। पहले 6 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर, उसके बाद में फिर 1 किलोमीटर। ठीक, ऐसा कुछ है इमेज। तो ये बिंदु है इसका एक्स और ये यहाँ पर पहुंच गया है, यहाँ पर जो है बिंदु ये वाई पर पहुंचा है। ठीक, अब हमें देखो ये डिस्टेंस 6 दी गई है, उधर 3 है, ये 5 और इधर यहाँ पे ये 2 गया, फिर यहाँ पर 1। अब देखो ये डिस्टेंस 5 है और इधर ये 1 है, यानी कुल मिला के इसी के सिद्धांत से गया है। अब ये वाली दूरी जो 3 दी गई है और ये दूरी 2 दी गई है, यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो 5। यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस आएगी दूरी वो 5 किलोमीटर। और पूछा क्या है, बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उसे अब कितना और किस दिशा में चलना होगा। देखो बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए उसे 5 किलोमीटर चलना होगा और नीचे की ओर, यानी कि नीचे हमारा दक्षिण होता है, तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर।
ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण की ओर वो 5 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद वो अपने एक्स वाले बिंदु पर पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्ट्रिंग में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक प्रतीक और उसके बाद एक संख्या है। देखो, पहले क्या है, प्रतीक हो और बाद में एक संख्या हो। अक्षरों की बात की गई तो अक्षर यहाँ पे जो ये इंग्लिश वाले लिखे हैं ये अक्षर हो गए। तो देखते हैं, पहला अक्षर ये दिया गया है, ये तो होगा नहीं। अगला देखते हैं, यहाँ पर ये अक्षर एक पहला संख्या ये हो गई, और दूसरी दूसरी ये संख्या हो गई, इसके पहले प्रतीक है बाद में संख्या है। और दूसरा अक्षर, दूसरा कौन होगा, पी पी नहीं हो सकता है, टी भी नहीं होगा, क्यों भी नहीं है। इधर ये डी हो जाएगा, पहले प्रतीक दिया गया फिर संख्या है, उसके बाद में इधर एच, एच नहीं होगा, वाई हो जाएगा क्योंकि वाई के पहले यहाँ पे प्रतीक है और बाद में इधर 3 अक्षर दिया गया है। और उसके बाद में जी नहीं है, 9 नहीं, इधर नहीं है कुछ भी। अब देखो, पहली एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा है, और ये 4 नंबर, यानी कि 4 ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले प्रतीक आ रहा है और बाद में संख्या आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया फिर से वेन आरेख का, और जिसमें क्या है कि एक आकृति बनी हुई है और इसका मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब बताना है कि इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो, सही प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले कुछ डिटेल देखते हैं कि इसमें देखो यहाँ पे त्रिभुज बना है, तो ऐसा ही त्रिभुज इधर भी होना चाहिए नीचे की ओर, यानी कि ये वाला जो दूसरा ऑप्शन ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, इसमें जो ये वाला त्रिभुज है यहाँ पर इसमें बीच में 2 रेखाएं बनी हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर में नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। और चौथा तीसरा दोनों एक जैसे ही हैं, यानी यही ऑप्शन होंगे, लेकिन इसमें मिसप्रिंट हो गया है, दोनों इसी तरह होंगे। ये पहला वाला भी ऑप्शन इसका सही है और चौथा जो ऑप्शन है वो भी इसका सही है, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, पहला या चौथा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, कुछ रिलेशन दिए गए हैं यहाँ पर, और उसके बाद में प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्न में से किसका अर्थ आई ई का पुत्र है। यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें रिलेशन मिल रहा है कि आई ई का पुत्र है। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है ई इंटू एफ। अब देखो, यहाँ पे जो गुड़ा वाला ऑप्शन है ये दूसरा वाला, इसके हिसाब से ई जो है वो एफ का पति है, तो ठीक है बना लेते हैं इसका रिलेशन। ई जो है वो एफ का पति हो गया, तो एफ निगेटिव साइन लगा देते हैं और ई पर प्लस, यानी कि प्लस का मतलब यहाँ पे मेल है और निगेटिव का जो मतलब आ रहा है वो फीमेल आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, एफ परसेंटेज जी। एफ और परसेंटेज जी वाला जो इससे रिलेशन मिलेगा, यानी कि एफ जो है वो जी की माता है, एफ जी की माता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है जी आई का रिलेशन। ठीक है, जी और आई में प्लस का ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन जी प्लस आई, यानी कि जी जो है वो आई का भाई है, जी आई का भाई है, तो आई इधर लगा देते हैं। ठीक है, और आई भाई, इसे जी भाई है तो जी पर प्लस लग गया। अब आगे देखते हैं, एच माइनस का, सॉरी आई माइनस का एच। आई और एच में जो रिलेशन दिया है ये माइनस के हिसाब से आई जो है वो एच की बहन है। आई एच, हाँ आई जो है वो एच की बहन है। अब यहाँ पे अगर हम इधर एच लिख देते हैं तो ये आई जो है वो निगेटिव हो गया है। आई निगेटिव होने का मतलब है आई एक फीमेल है, यानी कि एफ की पुत्री, तो ई की भी ये पुत्री हो गई। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आई जो है वो ई का पुत्र होना चाहिए ना कि पुत्री, तो ये पहला तो ऑप्शन होगा नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं करके। दूसरे ऑप्शन में क्या है, सिंपल वैसा ही, पहले देखो ये 3 इसी तरह मैच करें जैसे कि ऊपर वाले में मैच किए थे, यानी कि ई जो है वो एफ का पति है, इधर लगा देते हैं, और एफ जो है वो जी की माता है। अब आगे देखो, जी प्लस एच यहाँ पे चेंज हुआ है, जी प्लस एच हो गया, यानी कि एम प्लस एन की तरह जी प्लस एच, यानी जी जो है वो एच का भाई है, जी एच का भाई है, यानी एच इधर आ गया, ये प्लस हो गया, एच का भाई है। अब एच प्लस आई, यानी कि इसमें भी एच जो है वो आई का भाई है, एच आई का भाई है।
यहाँ पे आई लगा दिए। अब आई का कोई रिलेशन पता ही नहीं चल रहा कि आई पुत्र है या पुत्री, एक इसमें नहीं दिया गया दूसरे ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या बोल रहा है। अगले में बोला है फिर से वही 3 ऑप्शन सेम, यानी कि ई जो है वो एफ की, सॉरी एफ का पति है, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दिए, ये माइनस हो गया। और एफ जो है वो जी की माता है। अब जी और आई में रिलेशन अगर देखें तो जी माइनस आई, यानी कि इसके हिसाब से जी जो है वो आई की बहन है, ठीक है, आई की बहन है, जी आई की बहन हो गई। उसके बाद जो है आई प्लस का एच, आई प्लस का एच यानी कि आई जो है वो एच का भाई है, आई एच का भाई है, तो यहाँ पे एच इधर हो गया। अब देखो आई का रिलेशन पता चल, आई ये मालूम चल गया कि आई जो है मेल है, तो ये भाई है एच का, तो जी का भी भाई हो गया, और जी का भाई है यानी कि एफ का भी ये पुत्र हो गया। जब एफ का पुत्र है तो ई का भी पुत्र, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आई ई का पुत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर होगा, इसमें ही ये जो है आई ई का पुत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है वेन आरेख का। वेन आरेख के क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक आकृति दी गई है, उस विकल्प का, एक मिनट, हाँ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति, जिसमें मतलब दी गई आकृति सन्निहित हो, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब कि ये जो आकृति ऐसे दी गई है इस टाइप की, ऐसी होनी चाहिए, घुमावदार नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन पहले में ही है, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और इसमें नहीं है, बाकी किसी में पहला ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी में ये आकृति सन्निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन कह रहा है नीचे एक पता दिया गया है जिसे 4 विकल्पों में पुनः प्रस्तुत किया गया है, उनमें से 3 में कुछ गलतियां अलग हैं जबकि एक पूर्णतया समान है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पते के पूर्णतया समान है, यानी कि ये जो पता दिया गया है सेम टू सेम ऐसा ही इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो सेम टू सेम ऐसा ही लिखा है। चलो मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर संजय मिरिगल रीडर्स, सेम आ रहा है, लाइन भी सेम है, रोज भी सेम है, एवेन्यू NIET यानी कि नीट का भी सही है, सही है, सेम ही है, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश, ये पहला ही ऑप्शन पूरा का पूरा मैच कर रहा है हमारे दिए गए क्वेश्चन के उससे। अब आगे देख लेते हैं। तो दूसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखो रोज जो है स्पेलिंग रोज की गलत है, यहाँ पे ROZE दिया है, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे ROSE है, यानी ये भी मिसमैच हो गया। और तीसरे वाले में अगर देखते हैं, तीसरे वाले में क्या है, यहाँ पे मिरिगल, सॉरी मिरिगल सही है, हाँ यहाँ पे ये रीडर्स पे जो देखो R और S के बीच में ये कॉमा नहीं लगा, जो इसको बोलते हैं हलंत, हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। और आगे अगर देखें इस चौथे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मिरिगल की स्पेलिंग में मिस्टेक है, मिरिगल में M के बाद I आना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो तीनों ऑप्शन ये नहीं होंगे, सिर्फ पहला ही ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वेन आरेख का आ गया, उस विकल्प का, तो उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, यानी कि ये आकृति फिर से इसी किसी क्वेश्चन में सन्निहित है, वही देखना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं है इसमें, दूसरे वाले में भी कहीं नहीं है, तीसरे में भी, चौथे में देखो यहाँ पर ये रही, ये सेम टू सेम मिल गई इसी तरह, ये चौथा ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, मैच कर दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, यानी कि हमें समीकरण दिया गया है, इसमें से ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको अगर हम आपस में बदल दें तो समीकरण हमारा सही हो जाएगा। चलो देखते हैं। पहला 5 और 3 को अगर चेंज करके देखते हैं, 5 और 3 को जब चेंज करेंगे 3 माइनस का 5 0 और प्लस का ये 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 3 2 5 यानी कि 5 तो बराबर नहीं आ रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं, 5 और 2 को चेंज करके, 5 और 2 को जब चेंज करेंगे 2 प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे का 0 फिर प्लस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी इसकी वैल्यू आनी चाहिए 5 ही आ रही है, 3 नहीं है बराबर 5 की, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी दूसरा भी नहीं हो पाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में बोल रहा है कि 1 और 3 का ऑप्शन चेंज, मतलब स्थान चेंज करते हैं, ठीक है, 5 माइनस का यहाँ पे 3 की जगह पर 1 हो जाएगा, गुणे का 0 और 1 की जगह पर हो जाएगा 3। अब इसमें देखते हैं तो ये भी 3 और 5 8 आ रहा, ये भी नहीं मैच होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है वैल्यू, यानी तीसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा बचा है तो चौथा ही होगा, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं 2 और 0 को चेंज करके, ये 5 है, फिर माइनस का 3 गुणे, अब 0 की जगह पर 2 रख देते हैं, फिर प्लस का
यहाँ पर एक की जगह पर एक ही रहेगा और दो की जगह पर इधर आना चाहिए कितना, 0। चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का 5 और 1 6, 6 से 6 गया 0, यानी ये चौथा ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्लिस को लिखा गया है मेटल, ठीक है, और जापान को लिखा गया है विपोज के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ग्लोब को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो है क्या, हुआ क्या है कि इन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें दो, इसमें देखो जो बीच वाला लेटर है आई, इसमें भी आई, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पर वही देखे, जापान में जो पी है और इसमें डिपोज में भी जो पी आ रहा है डाइपोज, इसमें भी पी चेंज नहीं हुआ, यानी कि जो ग्लोब का ओ होना चाहिए वो तो नहीं चेंज होना चाहिए, यानी इन तीनों में चेंज नहीं हुआ, तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या चेंज हो रहा है। इसका रिलेशन देखो बी और दूसरे वाले का ए से, यानी कि बी माइनस का एक हुआ है, तब जाके ए आया है, और वो भी दूसरी जगह पर। तो इसी प्रकार से अगर जी में से ए घटाते हैं तो जी से पहले आता है एफ, लेकिन ये एफ होना चाहिए दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर सभी में है, यानी कि ये तो पक्का हो गया कि एफ होगा दूसरे नंबर पर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एल की जगह क्या आया है, एल की जगह एम, तो यहाँ पर भी एल की जगह एम, तो ये इतना आ गया, ये 3 अक्षर मिल गए हैं वो तक। अब बी का देखते हैं रिलेशन, बी का रिलेशन यहाँ मिलेगा इससे, एस से। अब देखो इस वाले एस का जो रिलेशन है आर से है, तो आर यहाँ फिर से देखो एस माइनस का 1 हुआ है, यानी कि फिर से 1 घटाया गया, तो बी में से 1 घटाएंगे फिर से, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। नहीं ए ये बाद में आएगा, पीछे आएगा ना, क्योंकि उल्टा है क्रॉस रिलेशन, मतलब ई की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, बी की वैल्यू इसके बाद में, यानी कि ए इधर आ जाएगा तो इधर यहाँ पे, यहाँ पर ई की आएगी, यानी कि ई में एक जोड़ेंगे एफ, ये हो जाएगा एम एफ ओ, उसके बाद एफ ए। कौन सा रिलेशन है ये, कौन सा क्वेश्चन से मैच हो रहा है, एम एफ ओ एफ ए, ये वाला। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये मैच हो रहा है सेम टू सेम यहाँ पर, एम एफ ओ एफ ए, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कुछ बोतल, कुछ बोतल तौलिया हैं। हाँ चलो बनाते हैं इसको, इसको बनाएंगे हम वेन आरेख से। कुछ बोतल, मान लेते हैं बोतल है, तौलिया है, ठीक है, ये तौलिया है। उसके बाद बोला है कोई तौलिया तकिया नहीं है, ठीक है, तकिया इधर होगी किनारे। सभी बोतल, सभी बोतल कोट है, मान लेते हैं बोतल ये वाला था ना, ये कोट के अंदर आ गए। देखो इसमें पहले नाम लिख देते हैं, ये हमारा जो है ये बोतल है, ठीक, और ये जो इधर वाला ऑप्शन था ये तौलिया है ये वाला, और ये जो सबसे लास्ट में बनाए हैं ये कोट है, और तकिया ये है। अब देखो क्वेश्चन का जो निष्कर्ष निकला है वो कह रहा है कुछ कोट तौलिया है, यानी कि ये कोट जो है वो तौलिया है, हाँ तौलिया का कुछ भाग ये जा रहा है कोट के अंदर, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, पहला अनुसरण कर रहा है। अब अगला देखते हैं, कोई कोट कोट तौलिया नहीं है, तो कोट तौलिया नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ तौलिया जो है वो कोट है, यानी कि ये वाला रिलेशन नहीं मैच करेगा इससे। आगे देखते हैं, कुछ बोतल तकिया है, तो बोतल का और तकिया का कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ये भी नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ पहला ही कथन इसका जो है वो अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये 4 जो दिया गया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है उस विकल्प का चयन करें, चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, यानी इसका रिलेशन जिस तरह इससे है, इसका रिलेशन इस पे है, उसी तरह इसका रिलेशन किससे होगा वो इसमें से ढूंढना है हमें। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ई के बाद में, सी के बाद में आया है ई, कितने अक्षर छोड़ के, बीच में एक अक्षर छूटा है डी, यानी कि टी के बाद क्या आएगा, एक अक्षर छोड़ते हैं, तो टी के बाद में, टी के बाद में आता है यू, यू को छोड़ दो, यू के बाद वी, यानी कि वी आना चाहिए, तो वी, वी इन तीन ऑप्शन में है, ठीक है, वी लगा लिए। अब आगे देखो ए से ई, ए से ई तक रिलेशन कितने अक्षर छूटे हैं,
यानी कि ई, ए, बी, सी, डी, तीन अक्षर छोड़ करके ई आ रहा है, तो आई के बाद तीन अक्षर छोड़ो और जो आए वही उसी को लिखना है। सॉरी, ओ को, ओ से तीन अक्षर को छोड़ने के, यानी ओ के चौथे अक्षर को ना, ओ के बाद चौथा अक्षर कौन सा होगा? ओ, पी, क्यू, आर, उसके बाद में एस आएगा, यानी तीन अक्षर छोड़ गए ना। एस जो है वो इन दोनों ऑप्शन में है, तीसरे और चौथे में, वी एस। अब अगला देखते हैं, एम और एस के बीच में रिलेशन कितना पड़ रहा है। एम और एस के बीच में अगर देखते हैं तो एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, 6 + 6 हो रहा है, ठीक है। ये छठे नंबर पे आ रहा है, यानी कि आई से छठे नंबर पे कौन आएगा? आई आता है हमारा 9 नंबर पे, और उसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? 15 नंबर पे हमारा ओ होता है, ठीक है, ओ। तो एस के बाद ओ आ जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन है, वी एस ओ। वी एस ओ जो ये ऑप्शन 3 नंबर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अक्षरों के अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, सी सी फिर डी, उसके बाद गैप दिया गया है, फिर से डबल सी दिया है, फिर डी है। अब यहाँ पे देखो ये होगा किसे, किस तरह से होगा, इसमें 2 बार सी है, फिर डी आया, फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 बार सी होगा, उसके बाद में डी, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए पी अपना। पहला लगा पुट करके देखते हैं, चलो अच्छा पहला लगा के देखते हैं, ये पी हो जाएगा, यहाँ पर पी, यहाँ पर डी, यहाँ पे सी और फिर पी। देखो क्या रिलेशन सही मैच हो रहा है, ये डबल सी हो गया, डी, फिर पी, उसके बाद डबल सी, फिर से पी, डी, ये मैच नहीं हो रहा है, यानी कि पहला वाला तो नहीं होगा। अगला ये अलग लगा के देखते हैं, पी और सी का, फिर डी, फिर से पी और फिर से पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल सी, डी पी, ट्रिपल सी, फिर डबल डी, फिर डबल पी, उसके बाद 4 बार यहाँ पे आ गया सी, फिर 3 बार डी, 3 बार पी, यानी कि ये बढ़ रहा है। देखो 2 बार सी था, उसके बाद 3 बार सी हो गया, फिर 4 बार सी हुआ, पहले पी सिंगल था, फिर डबल हुआ पी, उसके बाद में ट्रिपल हो गया, सही, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन ही इसका मैच करेगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, विराट, केतन और रोहन के बीच कुल 1012 टॉफियों का वितरण क्रमशः 6:9:8 के अनुपात में किया जाना है। रोहन कितनी टॉफियां प्राप्त करेगा? चलो ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे कुल जो उनकी टॉफियों का अनुपात है, पहले वो निकाल लेते हैं। तो 6 + 9 + 8, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 6, 9, 15, 8, 23, कुल जो है 23 इनकी औसत निकल के आया हुआ, जो आया है, जो इनकी केतन और रोहन विराट का जो टॉफियों का जो अनुपात है वो 23 आ गया, और कुल टॉफियां 1012 हैं, तो 1012 में से 23 को हम डिवाइड कर देंगे, यानी 1012 से 23 को डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखो हमें निकालना है रोहन की टॉफी, तो रोहन का अनुपात है 8, तो 8 से इसका गुणा करा देंगे। अब इसका जो वैल्यू आएगा बस वही इसका आंसर होगा। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 23 से ये कितने बार जाएगा, यानी कि 23 एकम 23 चौके, हाँ 44 बार, 44 बार गया। उसके बाद 8 और 44 को गुणा करा देते हैं, 8 चौक 32, 3 हासिल लग गया, फिर 8 चौक 32, 35, यानी 352। 352 ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, प्रश्न दिया है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? श्रेणी है हमारे पास 305, 251, 206, 170, 143। अब देखो यहाँ पे 305 से 251 के बीच में कितना डिफरेंस पड़ रहा है, अगर हम देखें तो ये आ रहा है यहाँ पे 4, 5, यानी 54 का डिफरेंस पड़ा। उसके बाद इधर अगर डिफरेंस देखें तो ये एक 5 हो गया और 45,
उसके बाद में इधर अगर देखें यहाँ पर 6, 36 और यहाँ पर 27, और इनका अगर डिफरेंस देखते हैं तो 9, यहाँ पर भी 9, सारी संख्याओं का 9 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे भी अगर 9 का डिफरेंस देखें, 9 घट रहा है ना सब में से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 18, यानी 18 को अगर हम 143 से घटा दें तो वैल्यू आ जाएगी। चलो घटा देते हैं, 143, 18 घटाएंगे तो 13 से 8 गया 5, इधर बचा 3, 1, 2, 1, 125, यानी 125 हमारा आएगा ऑप्शन नंबर, ये जो दूसरा दिया गया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन कोई भी वहां से देख के इसका ऑप्शन का जो आंसर है नहीं बताएगा। आप लोग सीरियसली बताइएगा आप में से किसका आंसर इसका सही आ रहा है कि नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका जवाब। बाकी वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। आज हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल के रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।